ब्रह्मा जी ने समय को एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में बनाया, जिसे युगों का चक्र कहते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही सृष्टि में 4 युग होते हैं और हर युग में धर्म का स्तर गिरता जाता है। पहला है सत्य युग, जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं, जहां धर्म अपने चारों पैरों पर 100% खड़ा था। इस युग में पाप शून्य था, मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी और इच्छा मात्र से सब प्राप्त होता था। फिर आया त्रेता युग, रजत काल, जहां धर्म 75% पर आ गया, एक पैर कम हो गया। पाप का थोड़ा प्रवेश हुआ, यज्ञ और कर्मकांड प्रमुख हो गए और असुरों का आतंक बढ़ा, जैसे रावण। इसके बाद द्वापर युग, ताम्रकाल आया, जहां धर्म 50% पर सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा था। धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा, भाई ही भाई का दुश्मन बन गया और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। वर्तमान में हम कलयुग, लौह काल में हैं, जहां धर्म केवल 25% पर एक पैर पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा है। यह वह समय है जहां सत्य कम और दिखावा ज्यादा है, लेकिन जब पाप चरम पर होगा, तब कल की अवतार होगा। कल की अवतार इस चक्र को समाप्त कर पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे और धर्म का उत्थान होगा। चारों युगों का एक चक्र एक महायुग कहलाता है और ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन या एक कल्प बनाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, जहां हर मनवंतर में मनु और इंद्र बदल जाते हैं, और ब्रह्मा की रात भी उतनी ही लंबी होती है। जब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है या एक कल्प का अंत होता है, तब महाप्रलय आता है, जो ब्रह्मांड का विघटन है। इस दौरान भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और तांडव नृत्य करते हैं, जिससे सूर्य इतना तप्त हो जाता है कि सब कुछ जल जाता है। फिर भयंकर वर्षा होती है और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। ब्रह्मांड पुनः हिरण्यगर्भ या सूक्ष्म रूप में विष्णु के भीतर समा जाता है। सब कुछ उस महाशून्य में विलीन हो जाता है और युगों बाद परमेश्वर की इच्छा से पुनः का नाद गूंजता है, जिससे एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह चक्र जन्म, पालन और संहार अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।